जीव को ही मारना पाप होता है, लेकिन उसमें भी अगर गर्भ में पल रही कोई कन्या हो, बेटी हो, उसको मारने से तो पाप नहीं, महापुरुष कहते हैं बड़ा भयानक अपराध लगता है, भयानक अपराध लगता है। कोई कोई व्यक्ति, कोई कोई लोग, कोई कोई माता पिता, कोई कोई परिवार क्या करता है, आजकल विज्ञान ने तरक्की करके पता लगा लिया कि बेटा होगा कि बेटी होगी, और जाकर के वो दिखवा लेते हैं। और अगर बेटी होती है, कन्या होती है गर्भ में, तो उसको जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। उनको लगता है कि किसी को पता ही नहीं लगा, हम जानते हैं बस और डॉक्टर जानता है, पर ये नहीं पता कि इस इतने बड़े भयावह अपराध से अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। एक पुत्री का वध करना गर्भ में, ये इससे बड़ा अपराध दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए वैसे तो आजकल हर क्षेत्र, चाहे वो ग्रामीण हो, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये काम कराते हैं। बेटे की चाह में जब पुत्री होनी है ये बात पता चलती है, तो बस जा करके उसकी हत्या घर में करा दे। अरे बेटी होगी तो फिर इसको पढ़ाई लिखाई, इसका ये खिला, अरे कितना चाहती है पुत्री आपसे, बेटी कितना चाहती है, यही तो कि वह थोड़ा उसको पढ़ना लिखना मिल जाए, और पढ़ेगी लिखेगी तो आगे चल करके अपने आगे आने वाले बच्चे को, आगे आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ा पाएगी। और कभी भी ये भेदभाव नहीं करना चाहिए पुत्र और पुत्री में, कि बेटा है तो हाँ उसको पढ़ाई शिक्षा मिलनी चाहिए, बेटी अरे तो पराया धन है। कहते ना बेटा पढ़ेगा तो एक कुल को पढ़ाएगा, पर बेटी पढ़ेगी तो दो दो कुलों को पढ़ाएगी। तो ये शिक्षा पद्धति, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो वन क्षेत्र हो, चाहे वो शहर हो, चाहे कोई भी स्थान हो, बेटियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका अवसर मिलना चाहिए, पढ़ाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए, जितना वो पढ़ना चाहती है। अगर आपकी सामर्थ्य है बाहर उसको भेजना है, उसको मान लीजिए क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है शिक्षा की और कहीं बाहर भेजना पड़े, तो तब भी ये नहीं होना चाहिए अरे ये पढ़ लिख के क्या करेगी। ये भेदभाव पुत्र और पुत्री में नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने भी कहा बेटी बचाओ और बोलिए जोर से बेटी पढ़ाओ। शिक्षा का अधिकार हर बच्ची को, हर पुत्री को, हर बेटी को। और अगर लड़कियों को शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो अपने पैर पर खड़ी हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी। अगर कोई पुत्री, कोई बेटी कमा रही है, कोई नौकरी करके, कोई अपना कला उसके भीतर है, कोई टैलेंट उसके भीतर है, उससे अगर वो धनोपार्जन करती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अपने पैरों पे खड़ी रहेगी तो उसके भीतर भी एक स्वतंत्रता रहेगी कि हाँ मेरे पास ये अधिकार है, ये शिक्षा है। अब कई लोग कहते हैं अरे बेटियां जब ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो फिर गलत रास्ते पर ये तो न पढ़ने वाली भी जा सकती है। ऐसी क्या गारंटी है कि गलत रास्ते पर कोई दूसरे नहीं जा सकती। स्वतंत्रता का मतलब अमर्यादा नहीं होती। स्वतंत्रता का मतलब है कि उसके जीवन का निर्णय उसको लेने दो, उसको क्या पढ़ना है, उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। ध्यान जरूर रखो, ध्यान रखना एक बड़े होने के नाते जरूरी है, लेकिन उसके जीवन का जो निर्णय उसको स्वयं को लेने दो। शिक्षा का निर्णय, जीवन
आगे उसको कहाँ जाना ये चयन करने का निर्णय। तो पुत्र पुत्री में भेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बराबर समझो, दोनों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। और क्या पता आप जिस कन्या को, जिस पुत्री को इस भारत देश में आज के समय में देखो, राजनीति में कौन सी जगह माताएं नहीं है, कौन सी जगह बेटियां नहीं है। देश को फिलहाल चलाने वाले जो राष्ट्रपति पद पर विराजित है वो एक पुत्री है, वो भी किसी की बेटी है। और कोई भी क्षेत्र चले जाओ आप, पहले के समय में तो फिर भी थोड़ा कम रहता था, पर आज के ज़माने में तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां बहन, बेटियां, पुत्रियां आगे न बढ़ रही हों। तो इसलिए, और खासकर माताएं, क्यों कभी कभी ना महिला ही महिला की दुश्मन होती है। मतलब आप सब तो ऐसी नहीं हो, आप सब तो अच्छी वाली माता हो, पर मैं तो एक जनरली एक बात बता रही हूँ कि अब घर में जो बेटी पल रही होती है वो किसके घर में होती है? एक महिला के ही तो होती है। और मारने वाली, उसको नष्ट करने वाली भी एक मैया होती है, एक महिला होती है। उसको पता है कि उसके घर में एक बालिका है, एक बच्ची है। अरे इसका ब्याह, लगन, फनाला डिमका। अरे जब भगवान दुनिया में किसी को भेजते हैं ना, तो उसका पूरी जिम्मेदारी भगवान पहले से करके भेजते हैं। उसका कहाँ ब्याह होगा, कितना पैसा है, वो सब भगवान कर देंगे। तुम बस अपनी मेहनत परिश्रम से उसको पालो पोसो, उसको आगे बढ़ाओ। सब अपना भाग्य अपने पिछले कर्मों से लिखवा के आते हैं। और वैसे तो कह देते हैं, वैसे तो घर में बेटी होती है तो कह देते हैं हमारे घर में कौन हुई है, जब बोलो ना जोर से, लक्ष्मी आई है। पर उसको लक्ष्मी मानो भी तो, लक्ष्मी मानना भी तो चाहिए। और देखो भाइयों से निवेदन है, कभी भी पुरुषत्व का अभिमान लेकर के ना कभी किसी नारी का अपमान मत करना, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो। ये देश वो राष्ट्र है जहाँ कहा जाता है जहाँ नारियों का सम्मान होगा, नारियों की पूजा होगी, वहाँ देवताओं का निवास होता है। इस समाज ने नारियों का हमेशा से आदर किया है, सम्मान किया है। तो किसी भी जरूर बल में, भले शारीरिक बल में पुरुष का जो पद होता है वो थोड़ा सा महिला से ऊंचा होता है, लेकिन बुद्धिमत्ता तो दोनों में बराबर है। तो ऊंचा कौन नीचा ये सब नहीं पढ़ना चाहिए इस चक्कर में, सब बराबर है। प्रकृति में भगवान ने सबको अलग अलग रोल दिए हुए हैं। जो माताओं बहनों को रोल दिया वो पुरुष नहीं कर सकते, और जो पुरुषों को दिया हुआ वो माताएं नहीं कर सकती। सबका अपना अपना कर्म भगवान ने निर्धारित किया हुआ है, उस कर्म के अनुसार चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। पर कभी भी किसी महिला पर, किसी बेटी पर, किसी बहन पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, पुरुष को कभी नहीं। शराब के मद में अंधे होके बावरे हो जाते हैं, कुछ होश रहता नहीं, नशे में पड़े रहते हैं, और नशे में पड़ के फिर घर में आकर के पूरा तांडव करते हैं। हिम्मत है तो बाहर किसी को अपनी ये जो जोश होता है ये दिखाओ, घर में ही क्यों आकर के बच्चों को मारेंगे पीटेंगे, पत्नी को मारेंगे पीटेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर घर की लक्ष्मी तो उसको लक्ष्मी जैसा स्वरूप भी माने। और फिर माताएं भी ध्यान रखें कि फिर लक्ष्मी बन करके रहें, वो भी चंडी ना बने, दुर्गा काली ना बने, अपने आप को थोड़ा मर्यादित रखें। भाई देखो दोनों तरफ की बात है ना, एक ही तरफ थोड़ी बोली जाएगी। हाँ ताली बजाने तैयार हो गए सबसे पहले कि हाँ अब आई हमारी जैसी। देखो भैया मैं किसी में भेदभाव के लिए आपको ना उकसा रही हूँ ना भड़का रही हूँ, ये तो प्रकृति का एक बैलेंस है। प्रकृति ने, भगवान ने इस दुनिया में हर चीज को बड़ा साध करके बनाया, उस साध को, उस बैलेंस को बनाए रखो बस। महिला अपनी तरफ से, माताएं बहनें अपनी तरफ से, कोई ऐसा शब्द उपयोग न करें। अगर पुरुष आपके लिए पूरा दिन भर मेहनत करता है, कमा करके लाता है, तो आप उसको पूर्ण सम्मान दें
कि उस पूरे परिवार को चला रहा है, पालन कर रहा है, और पुरुष उस महिला को सम्मान दे कि उनके परिवार को वो चला रही है, घर रह करके देखभाल करती है, दोनों अपनी जगह पर है। अब साइकिल तो 2 पहिया से ही चलेगी ना, एक से थोड़ी चलाओगे, 2 पहिया, और उसमें भी बराबरी की हवा होनी चाहिए। ऊपर नीचे होगी तो बैलेंस बिगड़ेगा। तो ठीक वैसे ही जीवन है, ये प्रकृति है, पुरुष और महिला, नारी, इन दोनों को भगवान ने अपना अपना पद दिया। तो मेरे कहने का भाव बस इतना है कि जो बेटियां हैं उनको जीने का अधिकार मिलना चाहिए, पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं कि घर में उनको मार दिया और फिर आगे बढ़कर के जब उनका ब्याह शादी होता है तो ब्याह में फिर ये जो आजकल चलता है, पता नहीं आपके क्षेत्र में, वैसे तो कोई क्षेत्र बचा नहीं इससे, पर शादी में दहेज देते हैं कि नहीं देते? देते हैं? छोटा देते हैं कि मोटा देते हैं? मोटा। हाँ, ये मोटे के कारण तो यही तो सारी समस्या की जड़ है। ये दहेज ही तो सारी समस्या की जड़ है। बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि माल आएगा, बेटा इसलिए चाहिए, ब्याह होगा तो माल आएगा, बेटी हो गई बोल देना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो बेटा चाहिए। ये लेन देन नहीं, बेटा बेटी में इतना भेदभाव बढ़ा दिया। तो देखो भैया, एक बार लेने के बाद कितना धनवान बन जाओगे, कोई टाटा अंबानी थोड़ी बन जाओगे दहेज में। अगर तुमको एक गाड़ी ट्रैक्टर कुछ मिल गया तो कौन सा जीवन उससे चल जाएगा? बताओ, चलेगा उससे जीवन? और उल्टा अपने देखो, अपने बेटे की बोली लगाते हैं कि फलानी लड़की के वहां से इतना आएगा, नहीं इससे, उससे यहाँ उसके डबल आएगा, उससे। तो क्या हुआ? अपने बच्चे अपने बेटे को बेच रहे हैं और शान से और बेचते हैं। इतना तो चाहिए ही चाहिए, इतना बर्तन तो चाहिए, इतना गाड़ी तो चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। समझदार आदमी ये नहीं करेगा। अपने बेटे को इतना पढ़ा लिख के बलवान बनाओ ना कि उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े, खुद कमाए, खुद को पाले, तुम्हें पाले और आने वाली को भी पाले। उसमें फिर वो सब नहीं होना चाहिए कि मांगते फिरो, नहीं। तो इससे भी बचना चाहिए। इससे बचेंगे तो फिर बेटियां जो बोझ नहीं बनेंगी, फिर वो अपना जीवन अपने अनुसार जी सकती। भजन करना चाहती है तो भजन करने दो, पढ़ना चाहती है पढ़ने दो। माना कि कोई परिवार का जो बड़ा है वो कभी बुरा नहीं सोचता, पर कई बार ऐसा होता, कई छोटी छोटी कन्याएं आती हैं घर से रोती रोती हमारे पर, भजन करना चाहते, माँ बाप नहीं करने देते। क्या ये पराये घर जा, अरे पराये घर जाना वो ठीक है, पर ये ध्यान रखो भजन इसके जीवन का सार है। नहीं नहीं, हम कोई बाबा जी नहीं बनाना, बाबा जी थोड़ी बनते भजन करने से। तो इसलिए उन सब चीजों में रोको मत, करने दो। भजन करना चाहती हैं,